कुर्बानी का जानवर अगर आपको ख़ुद ज़िबा करना नहीं आता, सबसे अफजल तो ये है कि आप कुर्बानी का जानवर ख़ुद ज़िबा करें। लेकिन अगर आपने आज तक कभी जानवर को ज़िबा नहीं किया या आपको अपने पर एक एतमाद नहीं कि यार मैं ज़िबा कर सकूं या ना कर सकूं, तो फिर यह है कि आप किसी नेक आदमी से जानवर को ज़िबा करवाएं, क्योंकि नेक आदमी से जानवर ज़िबा करवाने के जो एक असरात हैं वो भी अच्छे हैं। और अगर ऐसा भी कोई आदमी नहीं है तो फिर ज़िबा करने के लिए आप किसी ऐसे आदमी को तलाश करें कि जो ज़िबा करना जानता हो। लेकिन एक और बात याद रखिए कि ज़िबा के अंदर बुनियादी शर्त यह है कि ये बंदा मुसलमान हो, और अगर ये गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम का ज़बिया हलाल नहीं है बल्कि हराम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी वो हिंदू है, सिख है, यहूदी, ईसाई या अहले तशी या मिर्ज़ाई, तो इस तरह का अकीदा अगर कोई बंदा रखने वाला है जिसका अकीदा ठीक नहीं है, ईमान ठीक नहीं, अल्लाह के मुताल्लिक़ उसका अकीदा ठीक नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ उसका अकीदा ठीक नहीं है, तो इस्लाम के अकायद के मुनाफी उसके अकायद हैं, तो इस बंदे का ज़बिया हलाल नहीं है। तो इसलिए ज़िबा करने वाला बंदा मुसलमान हो, मुशरिक ना हो, सहीउल अक़ीदा बंदा हो ये। और अगर किसी गैर मुस्लिम से आपने ज़िबा करवा दिया तो वो सारे का सारा जानवर क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अब ये देखना, क्योंकि आम तौर पर ये होता है ना कि जानवर ज़िबा करते वक्त इस बात का ख्याल बहुत कम रखा जाता है, तो सिर्फ़ कसाई से कह दिया चलो भाई ज़िबा करो। अब कसाई उसका पता नहीं कि हाँ वो कौन है, उसका मज़हब क्या है, मुसलमान है या मुसलमान भी वो नहीं है। क्योंकि जब ईद आती है तो उस ईद पर हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई ईद पर भी दिहाड़ी लगाओ, क्योंकि हमारा एक मिजाज बना है ना, पैसे ज़्यादा आने चाहिए और रोज़न आने चाहिए, कोई ऐसा मौका ना हाथ से जाए कि जिसमें पैसे वो भी चले जाएं। तो कुर्बानी जब करीब आती है तो अगर महल्ले के अंदर एक कसाई है तो एक कसाई के साथ 10 लोग और होते हैं और वो भी उस दिन कसाई बन जाते हैं। हालांकि पूरे साल के बाकी जो दिन है उन दिनों के अंदर उन लोगों का कसाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आज वो कसाई के साथ मिल गए और वो भी कसाई बन गए। ठीक है, वक्ती तौर पर अगर ये कसाई बन जाते हैं तो ठीक है, कमाई करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत मजदूरी, तो ये भी एक काम है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि बंदे को कुछ ना कुछ चीज़ें सीख भी लेनी चाहिए। अब कसाई ज़िबा कर रहा है और बग़ैर तकबीर के ज़िबा कर रहा है, तकबीर पढ़ ही नहीं रहा। अब मुंह के अंदर पान है या हाथ में सिगरेट, और ज़ाहिर बात है कि वो सिगरेट वाला सिगरेट हाथ में तो रख नहीं सकता क्योंकि छुरी चलानी है। अब वो सिगरेट मुंह में रख लिया, मुंह में रख कर सिगरेट वो भी पिया जा रहा है और साथ छुरी भी चल रही है। तो भाई तकबीर कब पढ़ी इसने? तो देखिए उसने वो 5 रुपए का जो सिगरेट है उसको उस सिगरेट को मुंह में रख लिया, उस 20-30 रुपए का जो पान था उसे मुंह में रख लिया। अब अपने 5 रुपए या 20-30 रुपए की खातर उसने कुर्बानी करने वाले बंदे का जो 2 लाख है उसको सारे के सारे को क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। क्योंकि जब इसने तकबीर नहीं पढ़ी तो ये कुर्बानी का जानवर हलाल नहीं हुआ, तो ये हराम हो गया। एक है ना कि भूल गया तकबीर पढ़ना, ये एक अलग मसला है, और एक है कि जानबूझकर तकबीर पढ़ी नहीं। अब ये जो मुंह के अंदर पान रखा हुआ है या सिगरेट जो हाथ में था ज़िबा करते वक्त मुंह में रख लिया, तो मुंह के अंदर वो सिगरेट है तो तकबीर कहाँ से पढ़नी है उसने? अब ये जानवर क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। और अगर 2 बंदे कुर्बानी कर रहे हैं, यानी 2 बंदे छुरी चला रहे हैं, एक से नहीं चल रही, इन दोनों के लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी है।
अगर दोनों में से एक ने तकबीर पढ़ी और दूसरे ने तकबीर नहीं पढ़ी, हालांकि उसका हाथ भी छुरी पर था, तो ये जानवर भी हलाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जानबूझ के तकबीर इस बंदे ने छोड़ दी है। तो तकबीर थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब कुछ लोग ये मसला पूछते हैं कि जानवर को ज़िबा करते वक़्त हमें दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए। तो याद रखिए, अगर आपको ये दुआ आती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये दुआ आप पढ़ लें। और अगर ये दुआ नहीं आती आपको, तो फिर ये नहीं कि आप एक हाथ में किताब पकड़ी हुई है जिस पे तकबीर लिखी हुई है वो देख रहे हैं, दूसरे हाथ से छुरी जो है ना वो चला रहे हैं, तो साथ साथ तकबीर देख कर पढ़ी जा रही है, साथ साथ छुरी चल रही है। तो अगर आपको ये तकबीर आती है तो ठीक है, और वैसे सीखनी चाहिए, क्योंकि हर साल कुर्बानी की जाती है। और अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, बस सिर्फ़ यही नीयत आप कर लें कि ये कुर्बानी अल्लाह के लिए, और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर उसको ज़िबा कर दें। अब होता क्या है कि कसाई जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस वक्त कसाइयों की, क्योंकि ईद वाला दिन उनकी एक एक्स्ट्रा ईद होती है, और ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ लोग होते हैं वो कसाई होते हैं। इतना मसरूफ़ वो कुर्बानी करने वाले लोग नहीं होते जो कुर्बानी लेकर आए हैं, जिन्होंने इतने पैसे ख़र्च किए, उनके घर के अंदर मेहमान भी आए हैं, ठीक है, गोश्त का इंतज़ार भी हो रहा है। इतनी टेंशन उनको नहीं होती जितनी टेंशन इस कसाई को होती है। अब कसाई क्या करता है, जब ज़िबा करता है तो ज़िबा में ये जल्दी से सिर्फ़ इसको छुरी चलाने की फ़िक्र होती है। और सुन्नत तरीका जो ज़िबा का है कि वो ये है कि 4 रगें आप काटें। नंबर 1 खाने की नाली, सांस की नाली, और 2 खून की रगें। जब ये 4 रगें आपने काट दी तो उसके बाद फिर ये ज़िबा ठीक हो गया। तो इसके बाद फिर जानवर को छोड़ दें। अब होता क्या है कि ये 4 रगें काटने के बाद 10 लोग उस जानवर के ऊपर चढ़े होते हैं, बल्कि चढ़कर बैठे होते हैं, और ये 4 रगें काटने के बाद फिर भी वो अपनी उस कुर्सी को, उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लगता है कि जैसे इस जानवर पर गुस्सा निकाला जा रहा है। भाई, जब आपने इसकी 4 रगें काट दी हैं, और ये 4 रगें आपने भी काटनी हैं, और जो ज़िबा करने वाला कसाई है वो भी इन 4 रगों को काटे। 4 रगें काटने के बाद फिर उस जानवर को छोड़ दें। अब कसाई क्या करते हैं कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से 4 रगें काटने के बाद अभी जानवर का खून बाहर निकल रहा ही होता है, तो वो जो जानवर का हराम मगज़ है उसके अंदर छुरी की नोक लगाना शुरू कर देते हैं, और जल्दी से उसको भी काट लेते हैं। तो याद रखिए, हराम मगज़ काटना ये खिलाफ सुन्नत है, ये सुन्नत तरीके के अंदर शामिल नहीं है। अब कसाई तो हराम मगज़ इसलिए काट रहा है ना कि हराम मगज़ जैसे कटेगा तो वो जानवर फ़ौरन से ठंडा हो जाएगा। तो कसाई को सिर्फ़ जानवर ठंडा करना उसका मकसद है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उसने ऑर्डर पकड़े हुए हैं। अब उसने यहाँ भी जानवर ज़िबा किया, आगे जाकर महल्ले की एक गली के अंदर 5 जानवर वहाँ ज़िबा करने, दूसरी गली के अंदर 5 वहाँ करने, और हर एक का फ़ोन आ रहा है। तो ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ नेटवर्क यानी जो नंबर ज़्यादा मसरूफ़ होता है तो वो कसाई का नंबर होता है, क्योंकि उसको इधर से भी फ़ोन आ रहे हैं, फ़लाँ चौधरी साहब के फ़ोन आ रहे हैं, मलिक साहब के फ़ोन आ रहे हैं, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ईद वाले दिन झूठ बोलने वाला भी कसाई होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे कसाई ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, और अच्छे लोगों के अंदर कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर ऐसे तमाम लोग पाए जाते हैं कि कुछ बुरों की वजह से अच्छे बदनाम हो जाते हैं, और वो जो अच्छे हैं वो ये नहीं कहते कि यार आपकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल करें। तो इस बात का दर्स वो भी नहीं देते। तो हर एक चाहता है कि हाँ भाई ठीक है, जैसे काम चल रहा है ऐसे ही काम को चलने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो कसाई ज़िबा करने वाला है, इसको हर तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, तो इसकी पूरी इस पर कोशिश होती है कि ये जानवर फ़ौरन से ठंडा हो जाए, और जैसे ही वो हराम मगज़ काट दिया, क्योंकि जब आप 4 रगें काटेंगे तो 4 रगें काटने के बाद
जो ब्लड दिमाग के अंदर जा रहा था वो राब्ता तो बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब हराम मगज़ का दिमाग के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर है। अब जब वो जानवर हराम मगज़ उसका अभी कायम है, काटा नहीं आपने, तो वो हराम मगज़ की वजह से तड़पेगा, पाँव मारेगा, टांगें मारेगा। इसकी वजह से वो जो उसके जिस्म के अंदर खून है वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा, और जब वो सारा खून बाहर आ जाएगा तो उसका जो गोश्त है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अब उस गोश्त के अंदर बीमारियां नहीं होंगी। गैर मुस्लिम जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आप देखें कि वो क्या करते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिमों के यहाँ सबसे जो गलत तरीका है वो उनके यहाँ राइज है कि एक कड़ा, उसके नीचे आग जल रही है, तेल फुल गर्म है, तो कुत्ता उठाया या बाकी जो भी जानवर वो खाते हैं उसको उठाकर ऐसे ही उसके अंदर फेंक दिया। तो अब जैसे उसके अंदर फेंक दिया जाता है तो एक तो यह है कि वो जानवर सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ़ ऐसे होती है। गैर मुस्लिम जो मुसलमानों पर एतराज़ करते हैं ना, जी मुसलमान जानवर को ज़िबा करते हैं, तो भाई जब मुसलमान जानवर को ज़िबा करते हैं तो सबसे कम तकलीफ़ उस जानवर को ज़िबा करने में होती है, छुरी चलाने में होती है। तो सबसे जो गलत तरीका है वो गैर मुस्लिमों का है। तो अब गैर मुस्लिम उस जानवर को कैसे तड़पा कर मारते हैं। तो मुसलमान जब ज़िबा करता है तो उस वक्त उसकी खून की 2 रगें भी कट गई, सांस की नाली भी कट गई और ख़ुराक की नाली भी कट गई। तो ये 4 जब कटी तो उसके बाद जो हराम मगज़ है उसका कनेक्शन दिमाग के साथ कुछ ना कुछ रहता है, और जैसे वो जानवर टांगे मारता है तो उन टांगों के साथ हिलने के साथ वो जो अंदर मज़ीद खून है वो सारे का सारा खून बाहर आ जाता है। जब वो सारा खून बाहर आ जाता है तो उस वक्त वो गोश्त बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और गैर मुस्लिमों का जो जानवर गलत तरीके से वो उसको मारते हैं, मारने के बाद फिर वो जो गोश्त खाते हैं तो उस गोश्त के अंदर एक अजीब सी चीज़ होती है कि जब उसको धोया जाए तो वो गोश्त उस गोश्त की तरह नहीं होता जैसे एक मुसलमान जानवर को ज़िबा करने के बाद गोश्त बनाता है। अब कसाईयों को इस बात से रोकना है और सही तरीके से रोकना है। कसाई टाइम ना होने की वजह से जल्दी से उस जानवर का हराम मगज़ काट देते हैं। तो जैसे वो हराम मगज़ कट गया तो जानवर फ़ौरन से ठंडा हो गया। अब वो जो खून बाहर निकलना चाहिए था वो खून बाहर सही तरह से नहीं निकलता, उस जानवर के अंदर रहता है। तो इसलिए कसाई को आप सख्ती से मना करें कि आपने हराम मगज़ जानवर का नहीं काटना। अगर हराम मगज़ जानवर का काट दिया तो फिर ऐसे करें कि पकड़कर इस कसाई को जिस रस्सी के साथ उस जानवर को बांधा था, अब उसकी रस्सी खोलकर इसको बांध लें, और 1 घंटे तक इसको जब आप बांध देंगे तो बांधने के बाद इसकी जो तबीयत है, इसका जो दिमाग है वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा। क्योंकि इसको जो जल्दी पड़ी थी ना, तो उस जल्दी का फिर इसको जल्दी के अंदर जो गलत काम इसने शुरू कर दिए थे, तो अब इसका दिमाग बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा। तो आपने जब उसको एक जगह पर बांध लिया, अच्छी तरह दबा कर बांध दिया, तो दूसरी जगह पर जाकर वो गलती नहीं करेगा। और दूसरे लोग उसकी गलती, उसकी जो उसने गलती पीछे की थी, पहली जगह पर की थी, तो दूसरे लोग उसकी गलती से बच जाएंगे, लोग भी बच जाएंगे और वो जो जानवर है वो भी उसकी गलती से बच जाएगा। तो इसलिए इस तरह के जो कसाई हैं उन पर नज़र रखें और उनको कभी भी आप हराम मगज़ ना काटने दें, क्योंकि उसका मकसद ये होता है ना कि जानवर फ़ौरन से ठंडा हो जाए। तो मैं ये जानवर ज़िबा करके इसकी खाल भी उतारनी है, गोश्त भी बनाना है, ठीक है, उसके बाद दूसरी जगह पर भी मैंने जाना है। तो वो सिर्फ़ अपना जो एक कारोबार की जो सिस्टम है उसने सिर्फ़ वो पैसे इकट्ठे करने होते हैं, जमा करने होते हैं, ठीक है। उसको अपनी आपकी कुर्बानी से कोई गरज़ नहीं होती, या वो जो गोश्त है उससे उसे कोई गरज़